नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। भारत की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ तक पहुंच सकती है। संकट का सिग्नल यूएन की हालिया रिपोर्ट में मिला है। यही वजह है कि मोदी सरकार एक्शन में है। सरकार जनसंख्या कानून को हरी झंडी दिखा सकती है। वो कानून जिसका मसौदा योगी सरकार 1 साल पहले ही तैयार कर चुकी है। ऐसे में योगी मोदी का पॉपुलेशन लॉ मुसलमानों को आखिर कितना कबूल है? सवाल यह भी है कि क्या वाकई में बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा बनेगी? आज इसकी टेस्टिंग अपने स्पेशल शो एम फैक्टर आबादी मीटर में करेंगे, वो भी सीधे यूपी के ऐतिहासिक शहर मथुरा से। क्या मथुरा के मुसलमानों को आबादी कानून कबूल है? अब जो इंसान सरकारें शरीयत के फैसले में अड़चंगा डाल रही है, जो खुदा की कारीगरी में दखल देगा वो सरासर गलत है। मोदी योगी के कानून पर कृष्ण नगरी का मिजाज कैसा है? ये तो 5 हैं और अगर हम जो 10 बहन भैया, संख्या तो उन लोगों की बढ़ी है जो इस कानून को ला रहे हैं। उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, भय पैदा करके नहीं। मथुरा के कितने भाईजान योगी मोदी के साथ हैं? संख्या ज्यादा होगी तो देश भी तो पुख्ता होता है। कानून नहीं, इसी कानून से पहले ही। अच्छा अगर सरकार कहते ठीक है 600 और ज्यादा होने चाहिए। तल्ख लहजा, बेबाक अंदाज, मनमौजी और रौबदार रुतबा। कान्हा की नगरी मथुरा के मुसलमानों की यही खूबसूरती है। मथुरा तीनों लोकों में ऐसे ही न्यारी नहीं है। यहां कड़ कड़ में आध्यात्म का तेज है। द्वारकाधीश की महिमा और शक्ति का केंद्र है मथुरा। जिस ब्रज को कभी कान्हा की बांसुरी मोहित करती थी, उस ब्रज की धरा पर मोदी योगी के आबादी कानून की कैसी चर्चाएं हैं। खासकर उस कानून पर मुसलमान कैसी राय रखते हैं जो कानून की आमद के साथ सियासत के केंद्र में है। कानून पर मुखालफत और वकालत के इसी माहौल को समझने, आबादी कानून पर मुसलमानों के मूड मीटर को समझने हम जा पहुंचे मथुरा। इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के ज़मीर पर धूल बहुत है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर आबादी की कारवां के साथ पहुंच चुका हूं रसखान के आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले जनसंख्या कानून के बारे में क्या सोचते हैं मुसलमान। तो चलेंगे मथुरा और जानेंगे यहाँ के मुसलमानों से क्या है उनका आबादी मूड मीटर। सकरी गलियां ब्रज की पहचान है। मथुरा चले आइए तो तंग गलियों में पंडे पुरोहितों के अलावा भाईजान की मनमौजी महफिलें गुलजार रहती हैं, जहां चर्चा सियासत पर होती है और बदलते समीकरणों पर मंथन भी। ऐसे में मथुरा के मुस्लिम मोहल्लों में आबादी कानून के कैसे चर्चे हैं? मोदी योगी के नए नवेले कानून को यहाँ के मुसलमान कबूल करेंगे? वृंदावन के मथुरा गेट पर ही इसका पहला जवाब मिल गया। इस वक्त हम वृंदावन के मथुरा गेट इलाके में मौजूद हैं। सवाल वही है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पे खास करके वो समुदाय क्या सोचता है जिसके बारे में ये कहा गया कि उस खास समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। नया कानून आ रहा है अब जनसंख्या पे। देखिए, ये तो जनसंख्या पे नया कानून जो बना रहे हैं, ये तो मुसलमानों की अल्लाह की देन होती है। बच्चे शरीयत का फैसला है। हमारे यहाँ तो कोई भी ऑपरेशन नहीं कराता किसी तरह से भी, और जो बीबी कोई भी ऑपरेशन कराएगी वो गुनाह में दाखिल होगी। अब जो इंसान सरकारें शरीयत के फैसले में अड़चंगा डाल रही हैं, तो सरकारों को अपना, आज देखिए युवा लड़का सब जानता है भविष्य को अपने को। ये थोड़ी है कि भाई पूरी परंपरा हम ही सब पे ठेका, हमारा ये भी औलाद का भी, परदादा का, दादा का, सबका अब ठेका नहीं है। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 8 बच्चे हैं। अच्छा, आप भी 8 पे हो? 8 पे हैं। अब आपके किसी बच्चे की शादी हो गई? हाँ, बच्चे की शादी हो गई। उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। वो तो 2 ही पे रहेंगे। नहीं, अब उनकी मर्जी है। कानून आए सही है, लेकिन पहले सुविधाएं दे दो। पहले सुविधा व्यवस्था ये गवर्नमेंट ये करे कराम में निश्चित कि अपने कराम में हॉस्टल ऐसे बनाए कि बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन सब फ्री होना चाहिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि भैया शरीयत में भी तुम दखल अंदाजी कर रहे हो? नहीं, शरीयत में तो कई जगह
तीन तलाक पे भी करिया है, हर जगह कराया है सरकार ने। गलत बात है। ये सांसद है हमारे बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में लड़की कम हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि जो रिश्ते हो जाएं। यही तो योगी जी भी कह रहे थे। जी। कह रहे थे कि एक खास समुदाय की, मतलब आपके बारे में कह रहे थे कि उनकी तेजी से बढ़ रही है। नहीं, योगी महाराज जो अपनी सोच है, हमारी क्या सोच है, हम तो कर ही रहे हैं जो करना हमारा काम। तो भाई योगी महाराज ने खुद सोचनी चाहिए। हाय समझे, अब जो कानून ले आवेंगे तब वो कानून अगर आगा तो वो सबके लिए लागू होगा या हमारे लिए लागू नहीं होगा। ये तो कह रहे हैं कि भैया इसी से तरक्की रुकी हुई है। किससे? आबादी कम होगी तो तरक्की तेज होगी। 70 साल से जो तरक्की नहीं चल रही, देश सब सही सलामत चल रहा। अब 8-10 साल में ऐसी क्या आफत आ गई हमारे देश के अंदर जो तरक्की जो कम होती जा रही है, देश का पैसा गिरते जा रहा नीचे। ऐसी कौन सी आफत आ गई 8-10 साल के अंदर हमारे देश के ऊपर? तो मैं कह रहा है ऐसी किसी कानून की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कानून की, ये तो आबादी बढ़ रही है। हम अच्छा, तो ये बताओ आपके 5 बच्चे हैं, अभी और इरादा है? है अभी और भी इरादा है या नहीं? अभी तो 5 हैं और अगर हम जो 10 बहन भैया वैसे 12 हैं, 2 का जो इंतकाल के, हम 10 हैं का बहन भैया। मथुरा की एक पहचान गंगा जमुनी तहजीब है तो दूसरी यहाँ के पेड़े। मथुरा के पेड़ों के मुरीद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मथुरा के प्रथम सांसद प्रोफेसर कृष्ण चंद्र से बार बार पेड़ों की फरमाइश करते रहते थे। खैर, ये पुरानी बातें हैं। आज के सियासी गलियारों में मंथन बेतहाशा बढ़ती आबादी पर हो रहा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि 10 सालों में मथुरा का आबादी मीटर कितना बढ़ा। साल 2001 से 2011 के बीच मथुरा की कुल आबादी में 4,75,000 का इजाफा हुआ। 2001 में मथुरा की कुल आबादी 20.75 लाख थी, जिसमें 11,27,512 पुरुष थे, जबकि 9,47,004 आबादी महिलाओं की थी। साल 2011 में मथुरा की आबादी बढ़कर 25.47 लाख हो गई, जिसमें 13,67,125 पुरुष हैं, जबकि 11,80,059 महिलाएं शामिल हैं। तो क्या मथुरा के मुसलमान आबादी के बढ़ते इस ग्राफ में गिरावट चाहते हैं? मुल्क की तरक्की के लिए आबादी कानून कितना लाजमी है? इन सवालों का तिलिस्म भी टूटा। कह रहे हैं कि भैया तो जनसंख्या ज्यादा होगी, तरक्की कम होगा। नहीं, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो देश भी तो पुख्ता होता है। कैसे? आज से 500 साल से हमारे देश को लोग लूटते आए, जनसंख्या कमती होने के कारण। आज हमारी जनसंख्या टकाटक है तो कोई आंख मिला के नहीं बात करता है, आंख झुका के बात करता है पूरी दुनिया में मोदी के आगे। तो ये देश की शक्ति की तो पहचान है। अगर ये देश की शक्ति ही कोई कम कर देंगे तो फिर क्या रखा है? 2 की जगह 4 कर लो। आपके कितने हैं? हमारे 5 हैं। अभी और इरादा है? नो बस। अरे 5 की जगह 6 कर लो। नहीं, जो हो गया अनजाने में हो जाता है तो हो जाता है। एक जमाने में चीन ने कहा था कि हम आबादी कम करेंगे। आज चीन की आबादी बुढ़ी हो गई है। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा आबादी बंद करेंगे, तो हिंदुस्तान की आबादी तेजी से बढ़ी, और तेजी से बढ़ी तो ताकत बढ़ी। तो गरीब भी तो हो गए। गरीब कहाँ हो गए? मोदी जी, योगी जी फ्री नाच खिला रहे हैं लोगों को, बहुत जोर से लोगों का डंका बज रहा है। अभी लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा, नौकरी, अरे नौकरी से क्या करना है? वैसे ही काम बहुत है, रोजगार। मोदी जी ने बहुत रोजगार खोल दिए हैं गरीबों के लिए। इस वक्त हम वृंदावन के शाही जामा मस्जिद में पहुंच चुके हैं और साथ में यहाँ के इमाम साहब हैं। कैसे हैं? बढ़िया, सब ठीक। सुन ही रहे होंगे आप लोग, अब एक नए कानून की बात हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ, नए नए मामले सब आ रहे हैं सामने, है? सब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। ये तो सबको मालूम है, हम क्या सुन रहे हैं? आप नहीं सुन रहे? हमने भी सुना है। जो भी चीज़ें नई नई सामने आ रही हैं, क्या? और ये सब फिलहाल ही आ रही हैं, 2-4-5 साल से। उससे पहले तो कोई इस तरीके की कोई बात इस तरीके की आई नहीं। सरकार तो कह रही है कि जो कानून आने वाला है, जिसकी बात हो रही है कि भैया 2 बच्चे, तो अब 2 बच्चे पे कैसे होगा? भाई 2 बच्चे पे तो देखिए, हम तो इस पे, मैं तो खास तौर से मैं अपनी निजी राय बताऊं, मैं तो मुत्तफिक हूँ नहीं इस चीज़ पे। पहले तो ये था हम 2 हमारे 2 जी, 2 बच्चे हैं पूरी तो की जाए, बात पूरी ठीक की है। जाए, हाँ। और जब लड़का हाथ से मर गया तो बाद में बात यह आई कि हम 2 हमारा 1, लड़की बच्ची शादी के लिए। लड़की चली गई शादी, लड़की शादी होके चली गई, तो बाद में बात आई कि हम 2 हमारा कोई नहीं। समझ लें आप बात, हम 2 हमारा कोई नहीं भी नहीं करता। गवर्नमेंट समझाए, गवर्नमेंट समझा रही है और अपनी स्कीम बता रही है, लेकिन उस पर इतना दबाव नहीं बनाया जाए कि भाई आप 2 ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो चलिए अब यहाँ से आगे और लोगों के पास चलेंगे, जानेंगे उनकी राय क्या कहते हैं इस पे। बढ़ती आबादी बड़ा मसला है।
आबादी का बढ़ता ग्राफ विकास के पहियों की रफ्तार धीमी कर सकता है। संकट की इस आहट को सरकारें तो महसूस कर रही हैं, लेकिन मथुरा के भाईजान की नजर में आबादी तो बड़ा मसला नहीं है। मथुरा के मुस्लिम आबादी मीटर को मापने पर पता चलता है कि 2011 में मथुरा की कुल आबादी 25.47 लाख थी, जिसमें हिंदू 23,10,776 और मुस्लिम 2,16,933 थे। ऐसे में मथुरा के मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट के खतरे से कितने खबरदार हैं, ये जानना और भी जरूरी था। मुस्लिम खुद जागरूक हो गया है, वो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करना नहीं चाहता है। आज का युवा एजुकेशन में बढ़ा है, तो इस जनसंख्या में भी वो पूरे सरकार का साथ देगा। संख्या तो उन लोगों की बढ़ी है जो इस कानून को ला रहे हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है भय पैदा करके। नहीं, 10-15 साल में मुस्लिमों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही आजकल, जो कि ये कानून लाया जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी अस्पताल में चले आप, स्वास्थ्य सेवा इतनी लचर हो गई है उत्तर प्रदेश की खासकर, तो ऐसे कानून की कोई आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है। और पब्लिक खुद जागरूक है देश की। संख्या नियंत्रण कानून है, उसमें सरकार कहती है कि 2 बच्चे लाएं, 2 बच्चे लिया ठीक है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, माना हमने आपकी बात को, लेकिन जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा। कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, इकोनॉमी अपने आप डाउन चली जाएगी। उससे क्या, उसका क्या करेगी सरकार? ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो क्या बेटा? जी, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। वाह, आजकल लोग ज्यादा नकली पढ़ाई वाले मिलते हैं, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, ओरिजिनल पढ़ाई वाले। बिल्कुल, हाँ, पढ़ा है पूरा, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमी, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। तो जनसंख्या घटेगी तो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल घटेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमें काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, वो काम नहीं करेंगे तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा हमारी कंट्री में। चाचा कह रहे थे काम ही नहीं है यहाँ। यही वो तो अभी तो है ही नहीं ना, अभी आने वाले समय में और नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं आना और चाहिए। इसमें जो मजहब, सियासत और ये इनकी बात हो रही है, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली मुस्लिमों को टारगेट करते हैं इसमें। मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि संत लोग खूब कहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों उतने करें। एक को आर्मी में भेजें, एक को डॉक्टर बनाएं, एक को इंजीनियर करें, एक को आरएसएस में ज्वाइन कराएं। ये कहाँ की वो है? एक को आरएसएस में भी ज्वाइन कराएं। वो साफ बोलते हैं संत लोग, आरएसएस वाले कुछ साफ बोलते हैं। तो तुम भी ऐसे ही करना ना, 4 करना, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आर्मी, एक आरएसएस में। मैं क्यों करूं? अरे तुम भी भेज दो। नहीं भेजोगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। कितने बच्चे? बच्चे 2 ही हैं। क्यों? कितने दिन में निकाह के? 4 साल हो गए। 4 साल तो और भी रहता है क्या? हाँ, कम से कम 6 तो होने चाहिए। आधा दर्जन? जी हाँ। क्या करोगे आधा दर्जन? आगे बढ़ना है, बच्चे ज़्यादा होंगे तो जब भी तो आगे वो बढ़ेगी। तो आप कह रहे हो ये कानून नहीं, इसकी कानून सब पहले है। अच्छा, अगर सरकार कहते ठीक है 600 और ज़्यादा होने चाहिए। अरे यार ऐसे ना करो आप। नहीं टीम बनाओगे क्या? टीम नहीं, कम से कम पहले जो बड़े। नाम क्या बताया था? मोहम्मद हारून। मथुरा 11 बनेगा और मालिक होंगे आईपीएल में मोहम्मद हारून। आईपीएल की नई टीम है। न काले बुरे न गोरे बुरे, बुरे वही है जिनके दिल हैं बुरे। न सीरत बुरी न सूरत बुरी, बुरा वही जिसकी नियति बुरी। रंग जमाने का कुछ ऐसा ही नजर आता है, जो जैसा है उसको वैसा ही नजर आता है। हम 2 हमारे 2 सुखी परिवार। लेकिन धर्म तो ये कहता है, मजहब ये कहता है कि भैया ये तो ऊपर वाले की देन है, भैया आने दो। तो ऊपर वाले की देन है, मट्टी छड़िया रही है, महंगाई का जमाना है। महंगाई कितनी है आप ये देखिए, मट्टी छड़िया रही है, मर रहा है आदमी। बेरोजगारी में बात करिए, परेशानी कितनी हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि अगर छोटा परिवार होगा तो वो सही है। हाँ, वो सही है, थोड़ी राहत मिल अरे जाएगी। बहुत राहत मिलेगी। छोटा परिवार सुखी परिवार। जिस विकास को लेकर मुस्लिम आहत हैं, उस विकास के नक्शे पर मथुरा कहां ठहरता है? मथुरा के मुसलमानों की चौखट तक विकास पहुंचा या नहीं? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 39,540 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से 31,330 घर तैयार हो चुके हैं, जबकि 16,554 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जा चुकी है। लाभार्थियों में मुसलमान भी शामिल हैं। तो क्या मथुरा के मुसलमान मोदी योगी के आबादी कानून का इस्तकबाल मन से करने को तैयार हैं? इस वक्त हम मथुरा में मथुरा जन्मभूमि के पास ही मौजूद हैं। सवाल वही है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून से कितने मुतमईन हैं मुस्लिम समाज के लोग।
2 बच्चों का कानून लाया जाए, क्या सोचते हैं आप? आना चाहिए इस तरह का कानून? देखिए, 2 बच्चों का कानून ये गलत है। कानून नहीं आना चाहिए। जो जैसा संविधान में जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कोई कानून आना चाहिए कि सिर्फ 2 ही बच्चे हों, 2 से ज़्यादा नहीं? ये सरासर गलत। हर शख्स हिंदुस्तान में जो पैदा होता है वो शख्स, मैं समझता हूँ हमारे देश की शान बान आन उसी से बनती है। एक एक शख्स पर जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट 18% GST जो हमारा बच्चा कमा के लाता है, तो आधा हिस्सा तो इंडिया गवर्नमेंट का है। तो अब तो गेहूं दूध पे भी लग गया, खाने पीने की चीज़ों पे भी। ये सब जो गवर्नमेंट है इसने ये सब बहुत गलत किया है। जनसंख्या कानून लाने की हिंदुस्तान में तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो इतना कमा के दे रहा है इंडिया गवर्नमेंट को, जिससे चल रही है। बगैर इंसान के कहाँ चला लेंगे ये इंडिया गवर्नमेंट को? कह रहे हैं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी इनकम आय बढ़ेगी सरकार की। आज वो देख लो ना, विश्व व्यापार चल रहा है चाइना का, इंडिया का कहाँ है विश्व व्यापार? चाइना का देखो, जनसंख्या ज़्यादा है तो आज सबसे आगे। तो आप कह रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए? सरासर गलत है। शरीयत का तो पता होगा आपको, हदीस का पता होगा, इस बारे में कुछ है वहाँ? शरीयत हदीस इस बारे में कुछ कहती है कि कितने बच्चे पैदा हों, कैसे हों? हाँ है, इसका तो है। ऐसा है ना, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, सारी कायनात का वही मालिक है, और उसकी कारीगरी में दखल देना ये सरासर नाजायज़ है। भाई खुदा ने जब दुनिया बनाई है, ये बहुत से लोग ऐसे हैं, बेबी टेस्ट, फलाना टेस्ट, बच्चा पैदा कराने के लिए 10 लाख 5 लाख, लेकिन ये सब खुदा की देन है, और जो खुदा की कारीगरी में दखल देगा वो सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुदरत के साथ खिलवाड़ है? ये सारी कुदरत के साथ खिलवाड़ है, हकीकत तो यही है। बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा और दानिश्वरों को रास्ता पागल दिखाएगा। दानिश्वरों से मतलब है अक्लमंद। दानिश्वरों को रास्ता पागल दिखाएगा और मैला लिबास देख के ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ, ये फल बताए। ये ऐसा है, ये कानून सरासर गलत है, और जनसंख्या का जहाँ तक है वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब चीन को आप देख लीजिए ना, हाजी साहब ने एक मुशावत दी थी कि चीन विश्व व्यापार कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर बेरोज़गारी की तरफ बहुत ज़्यादा इस वक्त आदमी परेशान है। वो कह तो रहे कि बेरोजगारी का कारण बढ़ती जनसंख्या ही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए, तो आज मथुरा से इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।